नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं छात्रों के लिए आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियों के बारे में बताऊंगा। चाणक्य के यह विचार हर विद्यार्थियों को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे आप मोटिवेट बने रहें। दोस्तों, शिक्षा लेना या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सारी उम्र आप कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। कई बार हमें परिस्थितियां कुछ सिखाती हैं, तो कई बार हम खुद में सुधार लाने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहले विद्यार्थियों की छवि दिमाग में आती है। तो आज मैं आपको महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के उन विचारों से परिचित कराऊंगा जिसे हर छात्र छात्राएं दोनों को ही जानना चाहिए। दोस्तों, एक श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने एक ऐसा संदेश दिया जो विद्यार्थियों को सफलता की ओर ले जा सकता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये श्लोक। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि काम क्रोधो तथा लोभम स्वाय श्रृंगार कौतुके अति निद्राति सेवे चा विद्यार्थी अष्टम वर्जेत। मतलब कि ये 8 चीजें आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों के जीवन में वर्जित बताई हैं। तो आइए इस श्लोक का अर्थ हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें वर्ड दिया गया है काम। काम का मतलब है काम वासना से। दोस्तों, छात्रों को काम वासना से दूर रहना चाहिए। यदि छात्र काम वासना में पड़ता है तो छात्रों का मन अध्ययन में नहीं लगता है तथा काम वासना के विचार ही मन में भटकते रहते हैं। अतः छात्रों को काम वासना से दूर रहना ही उत्तम है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने अपने श्लोक के द्वारा बताया है। दोस्तों, दूसरा शब्द है क्रोध। आचार्य चाणक्य का मानना है कि क्रोधी दिमाग कभी सही से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा हर इंसान के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के वश में आकर ही व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि छात्रों को क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। श्लोक में तीसरा शब्द है लोभ या लालच। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच अध्ययन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होता है। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। इसीलिए विद्यार्थियों को लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्लोक में चौथा शब्द दिया है स्वायु। स्वायु का अर्थ होता है स्वाद। दोस्तों, विद्यार्थियों के जीवन को तपस्वी की तरह माना गया है। इसीलिए आचार्य ने छात्रों को स्वादिष्ट भोजन कम करने की सलाह दी है तथा संतुलित आहार लेने का जोर दिया है। आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति खाने के विषय में हर समय सोचता है वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता। उसका मन हमेशा स्वादिष्ट पकवानों में लगा रहता है, जिससे वह कभी पढ़ाई में केंद्रित नहीं हो सकता। पांचवी चीज यहाँ पर श्रृंगार आती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार चाणक्य ने साधारण जीवन शैली छात्रों के लिए सबसे उत्तम मानी है। आवश्यकता से अधिक साज सज्जा करने वाला छात्र का मन अध्ययन में कभी नहीं लग सकता, ऐसा आचार्य चाणक्य का मानना है। दोस्तों, श्लोक में छठा शब्द है कौतुके। इसका मतलब हिंदी में होता है मनोरंजन। आचार्य चाणक्य का मानना है कि आवश्यकता से अधिक मनोरंजन विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायक होता है। अर्थात विद्यार्थियों को मनोरंजन के लिए अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्लोक में 7वां शब्द आता है अति निद्राति। इसका मतलब नींद से है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। इससे हमारा मन शांत होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। हर विद्यार्थी को 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त लेनी ही चाहिए। आचार्य चाणक्य ने नींद और आलस्य को विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको नींद का त्याग करना चाहिए। अधिक नींद लेने वाले विद्यार्थियों को आलस्य का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अर्थात वो उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थियों को अधिक नींद लेना भी वर्जित माना है। दोस्तों, 8वां शब्द है इसमें सेवा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सेवा में भी आवश्यकता से अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों के पास अध्ययन का समय उससे नहीं रहता है। छात्रों को इस बात से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए कि वह अपना समय किसी व्यक्ति की सेवा में ना लगाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आचार्य चाणक्य की उन 8 बातों को जाना जो कि हर विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की को प्रेस जरूर करें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।